जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। क्या हुआ? हवलदार की गोली से डर गए? एक खुशखबरी है तुम दोनों के लिए। इस ढोल को बजा के जश्न जरूर मनाना। नहीं, ये नहीं हो सकता। एसीपी साहब को इतनी बड़ी पार्टी देखकर डांस करने को दिल कर रहा है। अगर आप बोले तो दोनों कपल एक डांस कंपटीशन कर सकते हैं। हमें कोई कंपटीशन नहीं करना। कल्याणी, डर गई तुम? तो तुम इसलिए डर रही हो कि लोगों को पता चल जाएगा कि तुम में और मल्हार में कोई प्यार नहीं है। और वैसे भी अथर्व और संपदा जैसा प्यार सबके नसीब में नहीं होता। एसीपी साहब को इतनी बड़ी पार्टी देखकर डांस करने को दिल कर रहा है। अगर आप बोले तो दोनों कपल एक डांस कंपटीशन कर सकते हैं। मस्त है कैसी ये जस्त है, कहे चंदा मेरा यारा, मैं तन्हा एक तारा, दम दम मस्त है कैसी ये जस्त है। ये गंगा मेरा नौकर किचन से सेब चोरी कर रहा था। अब चोरी की सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। आज गलती से यहाँ पर किसी की जान चली गई तो तुम्हारी तो नौकरी का डब्बा गुल। इसे छोड़ने के लिए तुम्हें अपने घुटनों पर बैठकर मेरे जूते साफ करने होंगे। अब इसकी जान के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना तुम। मल्हार, ये सब क्या है? तुम्हें हमारे साथ अभी पुलिस स्टेशन चलना होगा पूछताछ के लिए। तुम फिक्र मत करो बेटा, मल्हार एक पुलिस ऑफिसर है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बच जाएगा। अगर उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है तो उसके किए की सजा उसे जरूर मिलेगी। आपको तो याद होगा ना, मैंने विवेक भाव के लिए साहूकार को पैसे दिए थे। तो जाहिर सी बात बनती है, जब पैसे दे दिए तो घर के वो हिस्से के कागज मेरे पास है। तो आज से माई का हिस्सा, अथर्व बापट का हिस्सा। कल माघी गणेशोत्सव है। जो भी माघी गणेशोत्सव का व्रत करते हैं उनकी सारी मनोकामना पूरी होती है, और इसीलिए हम अभी से ये निर्जला व्रत शुरू कर रहे हैं अथर्व को हराने के लिए। और मैं ये व्रत मल्हार जी को बचाने के लिए रखूंगी। अगर कल्याणी ने इस व्रत को पूरा कर लिया ना, तो वो कुछ भी करके मल्हार को जेल जाने से रोक लेगी। तिल का उपटन अपने पूरे शरीर पर लगाना है और फिर थोड़ी देर बाद तिल के ही पानी से तुम्हें स्नान करना है। बस एक बार कल्याणी इसे अपने शरीर में लगा ले तो उसकी मोटी चमड़ी जल के काली हो जाएगी। मैं अपना व्रत सिंसियरली करूंगी। अब आप मुझे जल्दी से कोई आइडिया दे दो। देखो पापा, पानी डालने जा रही हूँ ठंडा। अब मैं भी देखती हूँ कि कल्याणी इस दर्द को बर्दाश्त करके ये व्रत पूरा कैसे करती है। पूजा कर लो संपू, तुम्हारे लिए अब रास्ता खाली है। ये संपदा ना जरूर मेरी पूजा खराब करना चाहिए। देखो ना, मल्हार को जेल जाने के लिए सिर्फ 1.5 घंटा ही बाकी है। कोई सोचे और तय करे तो अभी भी अपने हाथों से मूर्ति बनाकर पूजा की जा सकती है। मैं अपना व्रत पूरा करके ही रहूंगी। मैंने सोचा तुम्हें कॉल करके बता दूं कि राहुल मेरी हिरासत में है। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। बाकी तो तुम समझदार हो। अथर्व, अब हम क्या करेंगे? मल्हार तो बच गया। राहुल को पकड़ा है ना मल्हार ने, लेकिन अभी तक उसके पास फोटोज नहीं आई हैं। मल्हार रानी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। गोदावरी को बचाने के लिए वो अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखेगा।
तो क्या तब तक हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, मल्हार के जवाब का इंतजार करते रहे? नहीं, वक्त आ गया है कि तुम जाकर स्नेहा को संभालो। अगर स्नेहा ने अपना मुंह खोल दिया तो मुसीबत हो जाएगी। तुम जाओ, स्नेहा को संभालो, मैं बाकी सब देखता हूँ। 40 मिनट है हमारे पास। तुम जाओ स्नेहा के पास और उसको उसके घर से कहीं और लेकर जाओ। हाँ? हाँ। इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। और अनुप्रिया कहाँ चली गई? उसे तो साड़ियों की डिलीवरी करनी थी। हाँ। परमेश्वरा उघड़े रे बाबा। क्या आई? वाला हबीबी! ओहो, इस देश में रिक्शा भी नहीं मिलता क्या? कैसा देश है? ये लोग यहाँ के तो लगते नहीं है। हमारे गांव में क्या कर रहे हो ना? और सुना है ये लोग बहुत अमीर होते हैं, तो इनके पास अपनी गाड़ी नहीं है क्या? रिक्शा के लिए रुके हैं। हो ना? नमस्कार। अरे अस्सलाम कुमकुम। सही बोला ना मैंने? मैं ना पल्लवी देशमुख। हाँ। वाला हबीबी, ये क्या करती तुम? हेलो, हम तुम जैसे गरीब लोगों से हाथ नहीं मिलाती। जाओ जाओ, छूटा नहीं है हमारे पास। पल्लवी, तू गई क्यों वहाँ पर पंचायत करने के लिए? इधर आओ। चलो रिक्शा से चलते हैं। रिक्शा, रिक्शा। चलो। अरे ये क्या कर रहे हैं? हाँ? ओ रिक्शा वाले, हमने रिक्शा रोकी थी ना, फिर ये क्या हो रहा है? अरे कैसे कैसे हमारी रिक्शा लेकर गए? अरे रुको। परमेश्वरा, कैसे लोग हैं ये? कठिन है रे बाबा। हम औरतों ने रिक्शा रोकी और 2 आदमी उसमें बैठकर चले गए। भाई, अब ये मत कहना। क्या मैं हाउस साहब के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था? अरे अगर पल्लवी चाची को थोड़ा भी शक हो जाता ना, तो अथर्व तक ये बात पहुंच जाती। टेंशन मत लो। हवलदार साहेब, बेचारी कल्याणी, इतने व्रत करने के बाद भी कोई फायदा ही नहीं हुआ। तुम तो कल्याणी की आई हो ना? अब क्या करोगी कल्याणी तुम? डिलीट कर दिया मैंने। बेटा, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग माने ही नहीं। अरे आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। सवाल जवाब तो होते रहेंगे मैडम। पहले आप अपने भगवान से प्रार्थना कर लीजिए कि वो बच्चे सही सलामत रहे, वरना फांसी नहीं तो उम्र कैद तो पक्की है। इस महल की जो देखरेख देवकी करती थी, आज से आप करेंगे। आज तक सौतन के नाम की ढाल हथियार को बचाती रही, पर अब वही ढाल हथियार को खुद अपनी मर्जी से अपने आप से दूर करेगी। कितना मजा आएगा जब वह सौतन अपने हाथों से अपनी खुशी की दुश्मन बन जाएगी। और हो सकता है कि करण की ड्रिंक में करीना बुआ ने कुछ मिलाया। आज जो कहा है ना, दोबारा मत कहना। आज जो किया ना, दोबारा मत करना। आपको जानना है ना कि मुझे करण को फंसाने के लिए किसने कहा था? वो बैड बॉय आपको ना? मम्मा सिंड्रेला, मैं लिटिल प्रिंसेस और डैडा किंग। सॉरी, मैंने तुम्हारी मम्मा को अपनी लाइफ से निकाला। जब मेरी लिटिल प्रिंसेस पैदा हुई तो मैं उसके साथ नहीं था। आई एम सॉरी, इतने साल मैं तुमसे दूर। प्लीज माफ कर दो। हमें बस एक बार अलीना से मिलना है। हमें एक बात बताइए, क्या आप और अलीना एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? ज़ारा, ये क्या बेहुदा सवाल करिए तुम ज़ारा? आमिर मियां, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। ज़ारा बस। क्या आप और अलीना एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं या नहीं?
गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए गुड्डन अक्षत के सामने लाएगी रावत के सच्चे इरादे। क्या होगा गुड्डन की कही हुई बातों का अक्षत पर असर, और इस सब के बीच क्या बढ़ पाएंगी गुड्डन और अक्षत के बीच की नजदीकियां। जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मुझसे बड़ा दीवाना इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। प्लान तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। आप साहिल को माफ क्यों नहीं कर देती? अपने काम से मतलब रखो। अगर आपकी जगह मैं भी होती और मुझे साहिल जैसा लड़का मिलता ना, तो मैं अपने आप को दुनिया की सबसे लकी लड़की समझती। हाँ, ये है दूसरी औरत मेरे ही घर में घुस के मेरी शादी तोड़ने की कोशिश कर रही है। जो लड़की किसी और के पति के साथ नाजायज संबंध बनाए उसे दूसरी औरत नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? क्या अस्मिता सुलझा पाएगी शान और निवेदिता के बीच की गुत्थी, और किस तरह बचा पाएगी शान को पारो और ब्यूटी के चंगुल से? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ ZTV पर। मुबारक हो। अरे परोमिता, इस घर की बड़ी बहू प्रेग्नेंट है।